वर्ग संख्या देखो सबसे पहले कि ये वर्ग संख्या क्या होती है, तो देखो किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 2, 3, 7 और 8, ये चार अंक कभी भी किसी भी संख्या के लास्ट में आपको मिल जाएं। कौन कौन से अंक? 2, 3, 7 और 8, ये कभी भी किसी भी संख्या के लास्ट में मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वो संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी, वो संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब लास्ट अंक क्या क्या हो? 2, 3, 7 और 8, ये देखते ही वो संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या बतानी है जो किस किस का भाग जाए, जिसमें 96 का जाए, 84 का जाए, 56 का जाए और किसका जाए? 60 का। इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। देखो, तो अब देखो यहां पर मुझे एक बात बताओ आप कि सबसे पहले देखो लास्ट में डबल जीरो आ रहा है, इनको तो छोड़ो आप, क्योंकि लास्ट में डबल जीरो वाला तो पूर्ण वर्ग होगी अपने आप में। इसमें लास्ट में कितना आ रहा है? 6। इसमें लास्ट में कितना आ रहा है? 9। इसमें लास्ट में कितना आ रहा है? 8। तो ये तो इसमें लास्ट में तो मतलब ये भी नहीं होगी। तो फिर कौन सी होगी? देखो, देखो, अब दो ऑप्शन तो अपने पास में कट गए। ठीक है। अब अपने पास में संख्या बची यहां पर दो, 52,970, 7,05,600। अब इसमें अपन बात करते हैं तो देखो यहां पर है, इसमें यदि अपन बात करते हैं 84, तो 84 में देखो अपने पास में क्या बैठा है यहाँ पर है? 84 में देखो 56 की बात कर लेते हैं। 56 में बताओ, 56 को 8 × 7 लिखते हैं क्या अपन? ये लिखते हैं। अब इसमें कौन है? 8। 8 का भाग कब जाता है? जब किसी भी संख्या के अंतिम कितने अंकों में? 3 अंकों में किसका भाग जाए? 8 का भाग जाए। तो देखो अंतिम 3 अंक तो ये है इसमें, इसमें अंतिम 3 अंक ये है। ठीक। तो यहां पर अपन देखते हैं तो लास्ट तीसरा सम है क्या? तीसरा सम तो कितने देखेंगे? क्या डबल जीरो में तो 8 का जाएगा, मतलब इसमें तो जा रहा है। इसमें तीनों में देखना पड़ेगा। 8 एकम 8, कितना बच गया? 1 यानी कि 10। 8 एकम 8, 2 यानी कि 20। 20 में नहीं जाएगा तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। कर सकते हो कि नहीं? समझ में आ गया सभी के? नोट करो। नहीं आया? इसमें आपको ये देखना है कि सबसे पहली बात तो प्रश्न कह रहा है कि संख्या कैसी होनी चाहिए? वर्ग संख्या होनी चाहिए। और वर्ग संख्या कब नहीं हो सकती? जब अंतिम अंक क्या हो? 2 हो, 3 हो, 7 हो और क्या हो? 8 हो। आपको पता है कि डबल जीरो आते ही तो मतलब ये तो 10 का वर्ग है। अरे लास्ट में डबल जीरो आते हैं मतलब किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। तो लास्ट वाले डबल जीरो को तो छोड़ो, बाकी में देखो लास्ट में 9 है, हो सकता है वर्ग में। 8 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है। तो अब इन दो ऑप्शन की तो ट्राई करनी थी अपने को। अब इन दोनों ऑप्शनों में अपने पास 56 है, 56 में कौन है? 8। मैंने विभाजकता के नियम सिखाए थे, तब आपको बताया था 8 का भाग कब जा सकता है? अंतिम कितने अंकों में? 3 अंकों में किसका भाग जाए? 8 का भाग जाए। या फिर तीसरा सम हो तो कितने में जाए? 2 में जाए। हमने देखा तीसरा सम है, 2 में 8 का जा रहा है। याद देखा तीनों में 8 का देखे नहीं जा रहा है, 8 का तीनों में। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, वो कौन था? 7,000, सॉरी 7,05,600। तो यानी पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी का? नोट हो गया क्या? अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग। क्वेश्चन लिखो, इसका आंसर भी बताओ कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 52, 56, 78, 91 से पूर्णतः विभाज्य है वो क्या होगी? जितने भी क्वेश्चन इसमें अपन करवा रहे हैं सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे।
कौन सा ऑप्शन आ रहा है? चौथा। देखो कैसे करेंगे इसको। अब देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 52 का भाग जाए, 56 का भाग जाए, 78 का भाग जाए और किसका भाग जाए? 91 का भाग जाए। ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे पहली चीज तो देखो 56 है, और 56 में वही अपने को तो 8 × 7 यानी कौन नजर आ रहा है? 8 नजर आ रहा है। 8 नजर आ रहा है तो लास्ट के कितने अंक चेक करेंगे? अच्छा लास्ट में 2 है कि तीसरा अंक इसमें देखो सम है क्या? कितने चेक करेंगे? तीसरा सम है तो 2 चेक करेंगे। 90 में देखो 8 एकम 8, 10 में नहीं जाएगा। इसमें देखो 8 एकम 8 बच गया 12, यानी 8 एकम 8 40 जाएगा इसमें 8। इसमें चेक करते हैं तीसरा सम है 60 में 8 का नहीं जाएगा। ठीक है। इसमें देखते हैं तो देखो 56 फिर बचता है 20, यानी इसमें भी नहीं जाएगा। कितने ऑप्शन बचा अपने पास में? केवल एक ही ऑप्शन बचा, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा? 10,920। थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? कर सकते हो? लिख लिया क्वेश्चन सभी ने? इसका आंसर बताओ आप लोग। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 36, 48, 54, 60, 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेषफल बचता है? मैंने सिखा दिया आपको कंसेप्ट समान शेषफल बचने वाला। अरे सिखाया था कि नहीं? क्या करते हैं समान शेषफल बचता है तो? देखो बेसिकली तरीके से करते हैं तो सभी का एलसीएम लेके और प्लस करते हैं क्या शेषफल को, और ऑप्शन से करते हैं तो मैंने कैसे बताया था कि जो समान शेषफल बचता है उसको ऑप्शन में से क्या कर दोगे? माइनस या प्लस? माइनस कर दोगे। तो सभी में से कितना था माइनस करोगे आप लोग? 10 10 माइनस करोगे। तो आप देखो यहां पर आपने 10 माइनस किया, यहां भी आपने 10 माइनस, यहां भी 10 माइनस, और यहां भी कितना माइनस किया आपने? 10। तो देखो यहां पर आप 10 माइनस करोगे तो आपके पास 30 की जगह तो कौन बचेगा? 20। यहां आपके पास क्या हो जाएगा? 0। यहां आपके पास हो जाएगा 3, और यहां आपके पास कितना बन जाएगा? 98। ठीक। ऐसा ही बनेगा। अब कितना? नहीं लास्ट में तो 98 बनेगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 898 हो जाएगा। अब आपके पास 60 में 0 दिख रहा है क्या आपको? और 0 को देखते ही ये ऑप्शन तो देखो देखते ही काट देते हैं क्या अपन? अब अपने पास में बचे तो आपको पता है देखो 90 है, और 90 में कौन बैठा है? 9। 90 में कौन बैठा है? 9। और 9 से विभाजित कब होती है संख्याएं? जब अंकों के योग में किसका जाए? 9 का। देखो ट्राई कर लेते हैं। 9 और 9, ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, 7 और 2 इसमें जाएगा। 9 9 9 7 ही बचा तो नहीं जाएगा। इसमें देखो 9 कट गया, 9 कट गया, 7 और 2 3 ही बचा तो नहीं जाएगा। पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया क्या अपना? अरे हुआ कि नहीं? वाह। किसी की समस्या है क्या? ठीक है तो नोट करो। किसी की समस्या हो तो पूछ लेना। अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहे क्या? ये हाँ ऑप्शन। अच्छे अच्छे। सॉल्यूशन तो आप कर ही लोगे अब। हो गया सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसका आंसर बताओ भाई। मान लीजिए अक्स एक सबसे छोटी संख्या है, यदि 2000 में इसको जोड़ दिया जाए, ठीक है,
तो प्राप्त संख्या 12 से, 16 से, 18 से, 21 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो अक्स के अंकों का योग बताना, इस बार संख्या नहीं बतानी, अक्स जो संख्या हमारे पास आएगी उसके अंकों का योग बताना है आपको। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है। हो गया क्या हाल है। देखो समझो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। अपने पास अक्षों की कोई संख्या है, ठीक है, और यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या, यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21 से पूरी तरह विभाजित होती है, तो अक्ष के अंकों का योगफल क्या होगा। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन कह रहा है कोई संख्या क्या है अपने पास में, अक्ष है, इसमें कितना जोड़ दिया जाए 2000, कितना जोड़ दिया जाए इसमें 2000, और अक्ष में यदि 2000 में जोड़ देता हूं तो अब अपने पास जो ये संख्या बन के आई, क्या संख्या बन गई, अक्ष प्लस 2000। तो इसमें किसका 12 का भी भाग जाएगा, 16 का भी जाएगा, 18 का भी जाएगा, कितने का भी जाएगा, 21 का भी जाएगा। मुझे एक बात बताओ, 18 दिखते ही कौन याद आ रहा है, 9 याद आ रहा है। 9 का भाग कब जा सकता है, जब अंकों की योग में किसका जाए। अच्छा, इधर से अंकों का योग कितना बन पा रहा है अपने पास में, 2, कितने और चाहिए अपने को, 7, क्योंकि 7 और हो जाएगा तो 7 और 2 मिलके कितना बनेगा 9, और 9 बनते ही 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ। तो बताओ इस संख्या के अंकों का योग क्या बनेगा 7, और यही क्वेश्चन का आंसर। क्या, हाँ 2007 नहीं बनाना था आपको, इसमें ऐसा ही बताना था कि एक कोई संख्या अक्ष है और उस संख्या में 2000 जोड़ा हमने, कोई संख्या थी उसमें कितना जोड़ा हमने 2000 जोड़ा, और 2000 जोड़ने के बाद जो संख्या मिल रही है कि उसमें भाग जा रहा है 12 का, 16 का, 18 का और 21 का भाग जा रहा है उसमें। आगे समझ में सभी के, अरे क्लियर हुआ या नहीं, नहीं हुआ, समझो देखो दोबारा से। अपने पास प्रश्न कह रहा है कि अपने पास में कोई संख्या क्या है भाई, अक्ष है, अपने पास में कोई संख्या क्या है भाई, अक्ष है, उस संख्या में कितना जोड़ रहे हैं अपन, कितना जोड़ेंगे अपने 2000, अक्ष प्लस कितना कर दिया 2000, अब अक्ष प्लस 2000 बना, अब जो संख्या बन के आई उसमें किसका 12 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 16 का भाग जाएगा, 18 का जाएगा, 21 का जाएगा, और पूछ क्या रहा प्रश्न, अंकों का योग। अंकों का योग कौन से संख्या बता दी है अपने को, या तो 3 बता दी है या क्या बता दी है,
तो अपने को मैक्सिमम मान चाहिए, तो 9 से मिलेगा 3 से, 9 से। तो अब 9 अपने को दिख भी है कि 18 में कौन बैठा है, 9 दिख भी गया, 18 में कौन बैठा है, 9। सबसे पहला काम 9 ही देख लिया करो, 9 ही सबसे सही रहता है, क्योंकि अंकों के योगफल में पता चल जाता है किस में 9 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, ऑप्शन कट जाते हैं। अब अपने को पता है कि 9 का भाग तो भाई तभी जाएगा जब अंकों का योग में किसका भाग जाए, 9 का। अपने पास इसमें अंकों का योग हमने जब किया तो यहां से अंकों का योग कितना हो के आ रहा है, 2। 9 का भाग जाने के लिए और कितना चाहिए अपने को, 7। और ये 7 कहां से मिलेगा फिर अपने को, अक्ष से। ये 7 कहां से मिलेगा अपने को, अक्ष से। तो अक्ष का योग कितना हो जाएगा अंकों का, 7 हो जाएगा। अक्ष के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फिर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन हो गया था नोट सभी का, क्वेश्चन हुआ कि नहीं। जैसे इसी क्वेश्चन की जगह मैं आपको ऐसा दे देता कि माना कि अक्ष से कोई ऐसी संख्या है, माना अक्ष अपने पास एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 5000 जोड़ने पर वह संख्या निम्न से भाग जाती है, तो अक्ष के अंकों का योगफल क्या होगा, बताओ। भाई यहां मैंने लिख दिया कि 5000 जोड़ रहा हूं, तो बताओ इनका भाग कब जाएगा, तब अक्ष के अंकों का योग क्या होगा, बताओ। बताओ भाई कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है संख्या अक्सर कितना जोड़ रहे हैं, 5 तो है, 9 बनाने के लिए और कितना चाहिए अपने को, 4। आंसर कितना हो जाएगा अपना, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अरे आया कि नहीं आया। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल देता कि कोई संख्या अक्ष है और उस अक्ष में 2415 जोड़ने पर, 2415 जोड़ने पर इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो बताओ अक्ष के अंकों का योग क्या होगा, अब बताओ कितना होगा, 6। देखो क्यों होगा, क्योंकि 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12। इधर से अंकों का योग कितना है, 12 है। इसमें कितना और जोड़े कि 9 का भाग चला जाए, कितना और जोड़ेंगे, 6, क्योंकि 18 में जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अक्ष के अंकों का योग 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, मैं बताओ। अरे क्लियर हुआ आगे सभी का, कोई समस्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो। अच्छा मैंने ये बताओ, अंतर वाले प्रश्न करा दिए थे क्या आपको, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ऑप्शन तो है नहीं इसके। बताओ, ऑप्शन में लिख रहा हूं इसके भाई, 12 10 15 18। क्वेश्चन कह रहा है देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, एक ऐसी कोई संख्या जिसका भी 61 में भाग लगाओ, 71 में लगाओ, चाहे 81 में लगाओ, प्रत्येक बार कितना शेषफल बचेगा, एक शेषफल बचेगा। यानी मेरे पास कोई संख्या थी, मैंने उसका किस में भाग लगाया भाई, 61 में, और 61 में भाग लगाने पर कितना शेष बचा, एक। शेष नहीं बचता तो पूरा पूरा भाग जाता कि नहीं जाता, यानी किस में जाता पूरा पूरा भाग, 60 में। 71 में एक शेष बच रहा है तो पूरा पूरा भाग किस में जाता, 81 में एक शेष बच रहा है तो पूरा पूरा भाग किस में जाता। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका 60 70 80 में पूरा पूरा भाग जा रहा है भाई, केवल कौन सा ऑप्शन है, यही क्वेश्चन का क्या होगा अपना आंसर होगा, लिखो फटाफट। नींद आ रही है फिर, ये आंखें नहीं क्या कर रही हो बस। राहुल 80 बजे चल रही था, आज कहीं से कर रहा हूँ। रोहित कोई खुश हो वाली बात कह दी होगी जन।
हो गया। हो गया ये सभी का। इसके भी ऑप्शन गायब हो गए हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, वह बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या कौन सी होगी जिसे 9, 12, 9, 19, 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार क्या शेषफल बचता है? 4 शेषफल बचता है। ऑप्शन देखो, 2, 3, 5, 10। कौन सा हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कितना शेषफल बचे, 9 में से 4 यानी 5 में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, 19 में से 4 बचा यानी 15 में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, और 24 में से 4 यानी किस में भाग जाना चाहिए पूरा पूरा? 20 में जाना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि 5 में, 15 में, 20 में पूरा पूरा भाग चला जाए? देखो 10 का है 20 में चला जाएगा, लेकिन ये सभी में नहीं जा रहा, फिर कौन बचा यहाँ पर? 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? 5 वाला। कर सकते हो, कोई दिक्कत? इसका बताओ आप लोग आंसर। वह अधिकतम संख्या बतानी है जो 556, 763, 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। बताओ। कितना? 54। कितना आ रहा है? ए ऑप्शन। देखो देखते हैं। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है जिसमें किस किस का 556 में भाग दे, 763 में भाग दे, चाहे किस में भाग दे, 349 में भाग दे। और सभी में जब भाग देते हैं तो सब में भाग देने पर कितना शेषफल बच के आता है? 4। मतलब 556 में भाग देता और 4 शेषफल बच रहा है, मतलब 552 में पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा पूरा पूरा भाग। अच्छा, इसी प्रकार में 763 में से भाग देता 4 शेषफल है, मतलब ये बताओ 759 में पूरा पूरा भाग जाता कि नहीं जाता? जाएगा पूरा पूरा भाग। मैं 349 में भाग दे रहा हूं, 4 शेषफल बच रहा है, मतलब 345 में पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अब पहला ही ऑप्शन उठाओ, कौन है अपने पास में? 69 है। 69 को क्या अपने ऐसा लिखते हैं क्या, 23 × 3 लिखते हैं क्या? 23 × 3। तो सबसे पहले 3 का चेक कर लेते हैं। 5 5 10 और 2 12, 3 का जाएगा। 7 5 12 9, 3 का जाएगा। 5 4 9 3 12 जाएगा। 23 का यदि चेक करते तो 23 दूनी 46,
कितना बच गया यहाँ से? 46 के बाद में कितना बच जाएगा? 9 बचेगा, 6 बचेगा? 9 बचेगा। अच्छा 55 है, सॉरी, हाँ देखो कितना हो जाएगा, 92 है ना। 92 में 23 सौ 92 होता है पूरा पूरा। इधर 23 का देते हैं तो 23 दिया 69 बच गया, 6 69 23 दिया 69 जा रहा है पूरा पूरा। इधर देते हैं 23 एकम 23 11 115, 23 पंजे 115 जा रहा है, मतलब पहला ही ऑप्शन मिल गया अपने को तो ऐसा। लेकिन अधिकतम मान पूछा था, अधिकतम एक 92 और आता है, ठीक है। 92 का नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कौन आ गया? 9 आ गया, मतलब इसका तो नहीं जाएगा। इसके बाद में 69 का नंबर तो आएगा क्या? किसमें? नहीं, अपन ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ यहाँ से देखो वैसे डायरेक्टली कट रहा है, क्योंकि देखो इसमें भी लास्ट में सम आ रहा है, इसमें भी लास्ट में सम आ रहा है, और सम का भाग कब जाता है? जब लास्ट में भी क्या मिले? सम। तो केवल एक ही तीनों ऑप्शन ही कट रहे थे यहाँ से, तो डायरेक्ट ही अपना आंसर कितना हो गया था? 69 हो गया था। देखो बाकी आप भाग दे के भी देख सकते हैं, ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत है? नोट हो गया? करो। समझ में तो आ रहे हैं सभी को? अरे आ रहे, छे क्यों बना रहे समझ में? नोट हो गया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बताइए आप लोग आंसर। एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया, जिसके लिए उसे 3239 रुपये दिए जाना था। वह कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रहा तो उसे केवल 2923 रुपये दिए गए। उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, प्रश्न पूछ रहा है अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी, तो यहाँ आप एलसीएम निकालोगे कि एचसीएफ? क्या निकालोगे? एचसीएफ। पहली चीज तो आपको कहीं पर भी ऑप्शन देखो बड़े मिले, जिन संख्याओं की बात कर रहे हैं उनसे बड़े मिलते हैं, तो इसका मतलब वो हमेशा वहां क्या लेना, आपको एलसीएम लेना है। और इनसे छोटे मिलते हैं तो हमेशा ध्यान रखना क्या लेना है, वहां एचसीएफ लेना है। क्लियर हो गई ये चीज आपकी? तो आपको पता लगे यहाँ पर क्या लेना है, इनका एचसीएफ लेना है। एचसीएफ लेने का एक देखो इजी तरीका और बताता हूँ। जैसे अपने पास में बड़ी बड़ी संख्या आ गई, 3239 है, और कौन है अपने पास में? 2923 है, ठीक है। अब बड़ी संख्याओं का लेंगे तो टाइम भी लगेगा, तो इसके लिए क्या होता है कि एचसीएफ के बारे में हमेशा ध्यान रखना कि एचसीएफ संख्याओं के बीच का अंतर के बराबर या उसका कोई ना कोई क्या होता है, गुणनखंड होता है। एचसीएफ हमेशा संख्याओं के बीच के अंतर के बराबर या उसका कोई ना कोई क्या होगा, गुणनखंड होता है। जैसे इनके बीच का अंतर ले, कितना बचेगा? 9 में से 3 गया तो कितना आ गया? 6। 3 में से 2 गया कितना आ गया? 1। 12 में से 9 गया कितना आ गया? 3। और यहां 2 में से 2 जाएगा 0। इसका मतलब इनका एचसीएफ या तो कौन होगा? 316 होगा, या 316 नहीं होगा तो इसका कोई ना कोई क्या होगा, गुणनखंड होगा। और गुणनखंड में संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता है? अरे मैं कहता हूं 4 8 का गुणनखंड है, बताओ 8 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं? इसका मतलब 316 का कोई गुणनखंड होगा तो उस गुणनखंड का 316 में पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा पूरा पूरा भाग। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसका 316 में भाग चला जाए डायरेक्टली। 80 तो हो ही नहीं सकता, देखते ही काट देंगे इसको। तो 79 की बात करते हैं, तो 79 में आओ देखो, 7 या 21, 7 चौक 28, 9 चौक 36, एक बार 4 से गुणा करो शायद हो जाएगा ये मान। 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 28 और 3 316। कौन सा ऑप्शन काम कर गया अपना? 79 वाला। तो अब इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 79 हो जाएगा। समझ में आ गई चीज कि एचसीएफ जो होता है हमेशा संख्याओं के बीच के अंतर के बराबर या उनका कोई ना कोई क्या होता है,
गुणनखंड होता है। ये नोट कर लो क्वेश्चन, उसके बाद एक नोट और लिखा देंगे अपन। करो जल्दी से। हो गया। नोट डाल के लिखो। एचसीएफ है सभी संख्याओं के, एचसीएफ सभी संख्याओं के छोटे से छोटे अंतर, छोटे से छोटे अंतर का मतलब है कि यहाँ पर अपने पास केवल कितनी संख्या, दो ही संख्या थी, तीन हो, चार हो, पांच हो, तो सब में से जो सबसे कम अंतर आएगा उसके बात करेंगे। छोटे से छोटे अंतर के बराबर या उसके, या उसके गुणनखंड के बराबर होती है, या उसके गुणनखंड के बराबर होती हैं। होती है नहीं, होता है। एचसीएफ का मान सबसे छोटे से छोटे अंतर या उसके किसी न किसी गुणनखंड के बराबर होता है। सभी का क्लियर हुआ कि नहीं है? अरे क्लियर हुआ या नहीं? लिख भी लिया क्या सबने? अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। देखो चाय बेचना सिखाते हैं आपको।
बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। एक दुकानदार है, वो 3 प्रकार की चाय रखता है। कितने प्रकार की चाय रखता है? 3 प्रकार की चाय रखता है, जिसका वजन अलग अलग 408 केजी है, 468 केजी है, 516 केजी है। समान आकार के थैलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी जिनमें प्रत्येक प्रकार की चाय को बगैर मिलाई रखा जा सके? इसका मतलब ये है, आपके पास में चाय है 3 प्रकार की, एक का वेट जो है 408 किलो पड़ी है आपके पास में, एक आपके पास 468 किलो पड़ी है, एक 516 किलो पड़ी है। अब आपको पैकिंग की थैलियां बनानी है, और थैलियां ऐसी होनी चाहिए कि सारी की सारी चाय जो है उसको तो उन थैलियों में भरा जा सके। और कंडीशन ये भी है कि एक चाय और दूसरी चाय, जो 2 प्रकार की चाय हैं, वो कभी मिल नहीं सकती। यानी 2 प्रकार की चाय यदि आपके सामने पड़ी है, तो दोनों चायों को आप मिला भी नहीं सकते। इस प्रकार की थैलियों की संख्या बतानी है। तो बताओ क्या लोगे यहां पर आप? एचसीएफ लोगे, तो आप सभी इनका एचसीएफ लो, कितना आएगा? एचसीएफ बताओ फटाफट से, क्या आएगा इनका? 408, 468, 516। अभी जो मैंने तरीका बताया उसके आधार पर निकालना है, बेसिक वाले से नहीं निकालना। मैंने अभी बताया था आपको, अंतर वाले से, उसके आधार पर निकालना है। देखो एक बार मैं समझा देता हूँ, सामने ध्यान दे लो एक बार सभी। आप लोग मुझे यहाँ पर ये बताओ, 408 में और 468 में कितने का अंतर है? 60 का है कि नहीं है बताओ, सभी का ध्यान सामने। और 468 में और 516 में कितने का अंतर है? 30, 40, 46 और 2 कितने का अंतर है? 48 का अंतर है। ठीक। अच्छा, इनमें तो इनसे ज्यादा ही होगा कि नहीं होगा अंतर? तो ज्यादा तो लेना ही नहीं है, कम वाला लेना है। कम वाला 60 है कि 48 है? मतलब 60 का भी कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक बात बताओ, इसमें मैं 48 का भाग लगाऊं, पूरा पूरा जा सकता है क्या? पूरा पूरा 48 का भाग, क्योंकि देखो 4 से 10 बार जाता है तो 480 होता है, यानी 9 बार तक ये पूरा जा सकता था। और 8 नाम बेहतर, यानी 9 बार जाता है, तो लास्ट में क्या आएगा? 68 और 16 के बीच का अंतर देखो। हाँ, कितने का अंतर आ रहा है? 16 तो वो बच गया, और 30, 30 और 16 कितना हो गया? 48 का ही आएगा। अति जोड़ बाकी तो हो जो मन, है ना? 48 आ गया इनके बीच का अंतर है। अब 48 का भाग में यदि देता हूं तो देखो 48 का तो नहीं जाएगा सभी, मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि देखो 48 का यहाँ लगाता हूं तो देखो 8 बार 8 अंटे 64, लास्ट में 4 आना चाहिए। 9 बार 8 नाम बेहतर, 2 आना चाहिए। 48 का नहीं जाएगा, तो इसका फिर इससे छोटा गुणनखंड कौन आता है फिर? 24। अरे इसके गुणनखंड कौन आएगा इसके बाद? इसका आधा वाला 24 आएगा। अच्छा, 24 का भाग लगाता हूँ तो 24 एकम में 24, 16, 24, 8, 168, 24 का जा रहा है इसमें। तो इसमें 24 एकम में 24, 228, 228 में 24 का जाता है क्या? नहीं जाएगा। इसमें देखो, इसमें नहीं गया तो फिर तो 24 का तो जाना ही नहीं है। 24 के बाद में इसका गुणनखंड कौन आता है? 16 3 48 होता है क्या? तो 16 आएगा। तो 16 का इसमें भाग लगाता हूँ, 16 दूना 32, और फिर बच गया 88। 16 का तो नहीं जाएगा। 16 के बाद में कौन आएगा इसका गुणनखंड? 12 आएगा। 12 का इसमें लगाता हूँ, 12 तिया 36, बच गया 48, 12 चौके 48 जा रहा है 12 का। इसमें 12 तिया 36, 12 नाम 108 जा रहा है 12 का। इसमें देखो 12 चौके 48 और 12 तिया 36 किसका जा रहा है? मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया भाई? 12। कितने थे किलो की थैलियां लोगे आप लोग? 12 12 केजी की थैलियों में क्या करोगे? उसे पैक करोगे। तो आपको ये तो पता चल गया कितने केजी की थैली लेनी है। अब आपको ये नहीं पूछा कि थैली कितने किलो की लेनी है, आपको ये पूछा कि कितनी थैलियां लेनी है, यानी कितने पैकिंग लेनी है अपने को। तो 408 केजी को मैं जो है कितनी थैलियों में पैक करूंगा? एक थैली में कितने किलो? 408। कितनी थैलियों की आवश्यकता होगी तो बटे में किसका भाग लगाएंगे अपन? इसी प्रकार से देखो 468 किलो को 12 12 किलो में करने, कितने का भाग लगा देंगे? 12 का। इसी प्रकार 516 में भी कितने का लगा देंगे?
बताओ ये 12 का भाग लगाने वाला सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया? जिसे मैं कहता हूं मेरे पास 4-4 किलो की थैलियां पड़ी है, 16 किलो को तोलना है, कितनी थैलियों की आवश्यकता पड़ेगी? 16 किलो पड़ी है, 4 किलो का 4 का ही भाग लगाऊंगा, 4 चौक 16, कितनी थैलियां? 4। तो इस प्रकार में भाग लगाऊंगा यहाँ पर। भाग लगाए मैंने, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 तिया 36, 12 नाम 108, 12 चौके 48, 12 तिया 36, जोड़ दो सभी को, 30 और 30 60, 60 और 40 100, 110, 112 और ये हो गया 116। तो कितनी पैकिंग्स की आवश्यकता होगी अपने को? 116 की। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ आप लोग? क्लियर है सभी का? छाप लो इसको, फिर बाकी की बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।